दबंग वाला चश्मा लगा के, कान में रिंग सजा के, चले ले ऊ बाघे नियन रे रे रे। लिहे न पंगा उनसे कबो, ना तो क दिह नंगो पंगो, पावर स्टार हवे रे रे रे। हम हई दीवाना पवन सिंह के, भोजपुरी में रैप विनय किंग के, लंदन में लॉलीपॉप गाना बजेला, इंडिया में हमारा पुदीना चलेला, साड़ी से ताड़ी हिट हो गई, टैटू वाला लड़का सुपर हिट। कहते हैं कि पवन सिंह बहुत घमंडी हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं, कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं, जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो पहले अपनी बुराई देख ले कि मैं कैसा हूँ, तब दूसरे का बुराई करे। लेकिन रहा सवाल जो लोग कहते हैं कि घमंडी हैं, ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। हम जब मिले गुरु जी, हमको भी लग रहा था कि यार मिलेंगे कहीं, मतलब वो कर देंगे, हाँ भगा देंगे, ये वो थोड़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, पूरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के सराहना किए, रैप सुने, और जब दोबारा हम लोग मिले तो फिर बोले कि बाबू रैप नहीं। हम लोग हाईलाइट ये नहीं कि हम लोग दिखावा नहीं करते हैं कि पवन सिंह का टैटू बन गया तो भाई चलो न्यूज़ पे आज अपना पब्लिसिटी किया जाए। वो सौम्या पोखरेल बोली थी कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो उस पर उल्टा सीधा बोल के अगर वायरल होना था तो हम लोग नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में टैटू का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं टैटू बनवा कर आए, कोई खेसारी के नाम पे, कोई गुंजन सिंह के नाम पे, और 2-3 लड़कियां आई पवन सिंह के नाम पे, जो सिर्फ टैटू के बदौलत अपने आप को पॉपुलर करने का एक तरीका आजमा रही थी कि इससे हमें पब्लिसिटी मिलेगी और पवन सिंह से हम मिल लेंगे, जिससे 4 लोग हमें जाने लगेंगे। लेकिन टैटू के साथ आज आपको एक टैलेंट भी है जो हमारे साथ हैं, दीवाना पवन सिंह के। आपने गाना भी सुना होगा, शुभ लाभ फिल्म से कुछ दिन पहले आया है, दीवाना पवन सिंह के रैप सॉन्ग है, जो यही दोनों लोग हैं जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, और जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम करते हैं दोनों भाई। आपका नाम जानना चाहेंगे? विनय किंग। आपका? पंकज पवन सिंह। ये वही दोनों शख्स हैं जो पवन सिंह के जो गाना है इन्होंने गाया है और रैप किया है। ये सिंगर है और इन्होंने रैप किया है। सबसे पहले आपको टैटू दिखाना चाहेंगे, जो टैटू के साथ टैलेंट है इनका वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले टैटू दिखाना चाहेंगे, आप टैटू एक बार दिखाएं, एक बार जूम करके दिखा दें इनके टैटू को। और बहुत ही प्यारा टैटू, अब तक जिन लोगों ने भी टैटू प्रिंट करवाया सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा सुंदर और क्लीन टैटू है, बहुत अच्छा लग रहा है। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म होला, पावर दूसरे के ऊपर कैसे आ जाए? क्या बात है, ये पवन सिंह का डायलॉग है क्या? हम लोग के गाने में है, हम ही लोग के गाने में है पावर एजे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका जो रैप है, शुरुआत करिए वहाँ से और दर्शकों को बताइए कि क्या वो आपका गाना था, क्या लाइन थी? दबंग वाला चश्मा लगा के, कान में रिंग सजा के, चले ले ऊ बाघे नियन रे रे रे। लिहे न पंगा उनसे कबो, ना तो क दिह नंगो पंगो, पावर स्टार हवे रे रे रे। लागता बनवले उनके देवता माटी चुन चुन के, लागता बनवले उनके देवता माटी चुन चुन के। दीवाना पवन सिंह के हई रे, दीवाना पवन सिंह के, फैन पवन सिंह के हई रे, फैन पवन सिंह के। हम हई दीवाना पवन सिंह के, भोजपुरी में रैप विनय किंग के, लंदन में लॉलीपॉप गाना बजेला, इंडिया में हमारा पुदीना चलेला, साड़ी से ताड़ी हिट हो गई, टैटू वाला लड़का सुपर हिट हो गई। 56 के छाती बाटे मुछिया पे ताव हो, गंगा के किनारे हमरे भैया जी के गाँव हो, गौर से आके देखा पंकज पवन सिंह के छतिया पे छपल भैया जी के नाम हो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइन और खूबसूरत गाना है। आइए बताइए, गाने को लिखा आप ही लोग ने था? हमें लिखे थे इस गाने को, और जो सेकंड रैप था वो धीरज भगवान भाई लिखे थे। ये गाने की तैयारी कब से चल रही थी? क्या अच्छा, सबसे पहले पूछना चाहेंगे टैटू आपने कब बनवाया था? टैटू हो गया होगा हमको 4 या 5 महीने। बट अभी हाईलाइट में आए आप, इससे पहले आपको नहीं हुआ कि नहीं, हम लोग हाईलाइट ये नहीं कि हम लोग दिखावा नहीं करते हैं कि पवन सिंह का टैटू बन गया तो भाई चलो न्यूज़ पे आज अपना पब्लिसिटी किया जाए। वो सौम्या पोखरेल बोली थी कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो उस पर उल्टा सीधा बोल के अगर वायरल होना था तो हम लोग कर दिए होते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा कहीं कुछ नहीं था, हम लोग किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, अभी बस भैया के लिए। अभी लाइव आकर हम भी बोल रहे हैं हम एक ना जानते हो, इससे क्या फायदा है भाई? हम लोग सभी को जानते हैं। इसको कहते हैं सच्चा फैन, क्योंकि इन्होंने टैटू बनवाया 4-5 महीने पहले, मगर अभी तक ये लाइमलाइट में नहीं है, बट अपने गाने के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया कि हमारे पास टैटू के
साथ साथ टैलेंट भी है और टैलेंट के साथ ये लोग सामने आए। दीवाना पवन सिंह का गाना बहुत अच्छा चल रहा है और ये गाने की तैयारी कब से चल रही थी, टैटू से पहले या टैटू के बाद, और कैसे आप लोग पवन सिंह तक पहुँचे, कुछ स्टोरी बताएं इसका। तो भाई बताता भाई देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग बहुत परेशान थे टैटू पर। हमको बस एक ही मकसद था कि हमको गुरुजी से मिलना है, बस गुरुजी से मिलना, वही एक दिमाग में एकदम चल रहा था। तो हम लोग नेपाल में भी गए, उधर गुरुजी का सिंह इज फायर का शूट चल रहा था नेपाल में, काठमांडू में। तो हम लोग गए उधर स्टेशन पर हम लोग का बैग चोरी हो गया। तो फिर उधर जैसे नेपाल में सिम बंद हो जाता है, मोबाइल डब्बा हो जाता है, तो उधर से हम लोग चले आए घर। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद ऋतिक भैया हैं, उनके छोटे भाई, तो स्टोरी लगाए थे इंस्टाग्राम पर। तो हम तो देखे गोरखपुर में स्टोरी लगाए थे रेडिसन ब्लू का। तो हम बोले भाई ये तो हमारे मतलब गोरखपुर में है। तो हम तुरंत भाई के पास कॉल किया, भाई ये तो देखो मतलब भैया जी यहाँ हैं। तो बोला भाई जल्दी आओ। तो हम गए भाई के पास, फिर हम गए होटल पर। अब इतना आसान तो है नहीं मिलना। अब उधर हम लोग को जाते गुरुजी निकल गए, वो बोलबम का शूट था उधर। तो फिर ऋतिक भैया से हम लोग बोले कि कब तक आएंगे, तो बोले वो 6 या 7 बजे आ जाएंगे। हम बोले ठीक है। तो हम लोग उधर मतलब एक पार्क है, उधर हम लोग टहलने चले गए। हम बोले जब तक गुरुजी आएंगे तब तक हम लोग चले जाएगा। तो फिर उसके बाद गुरुजी 9 बजे आए, तो हम लोग उधर गए। तो फिर विजय चौहान सर जी आए, तो बोले कि ठीक है बाबू, मतलब टैटू देखे, बोले बाबू अभी हम बुला रहे हैं। हम बोले ठीक है गुरुजी। तो उसके बाद हो गए, काम का प्रेशर सब रहता, तो नहीं मतलब याद नहीं गया उनको। तो फिर उसके बाद बोले ऋतिक भैया 12 बजे मैसेज किए कि बाबू कल आओ। तो हम बोले ठीक है। तो हम लोग कल आए, कल 6 बजे उधर आ गए। तो उधर आए तो फिर उसके बाद पवन भैया आए, और उसके बाद जब आए तो एंट्री उनका जानती हैं, वही मुलाकात हुआ। मिले और पवन सिंह से क्या बोले और क्या बातचीत हुई, कैसे आपका गाना शुभला फिल्म से आया, रिलीज़ किया गया, कुछ बताएं इसके बारे में। हम लोग ऑडियो वीडियो पहले रिकॉर्डिंग शूट हो गया था, पहले रिकॉर्डिंग करवा लिए थे। तो वो उतना मतलब अच्छा नहीं गुरुजी को। हम लोग का बस एक ही ड्रीम था कि भैया के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो हम लोग ऑडियो वीडियो सब रेडी करके, बस एक ही ड्रीम था कि भैया आँख के हम लोगों के सामने, वो जो ऋतिक जी थे बोले कि भैया ने आपका गाना देख लिया था। तो हम कहें कि एक बार मतलब कि हम लोगों के सामने अगर भैया देख लेते, उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता कि अच्छा है या फिर अच्छा नहीं, आप लोगों को और मेहनत करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी बात है उनका कमेंट। तो हम लोग का बस वही सुनना था। तो जब देखें तो बोले कि ऐसा है बाबू, इसको और अच्छे से करो और अच्छे से। तो उनके जो मैनेजर थे अमित गुरुजी, उन्होंने बहुत ही हम लोग का सपोर्ट किया और दिल्ली बुलाएं, और फिर से नया ऑडियो रेडी हुआ, वीडियो बना और शूटिंग हुई उसकी। लोग कहते हैं कि पवन सिंह बहुत घमंडी हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं, कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं, जो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो पहले अपनी बुराई देख ले कि मैं कैसा हूँ, तब दूसरे का बुराई करे। लेकिन रहा सवाल जो लोग कहते हैं कि घमंडी है, ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम जब मिले गुरु जी, हमको भी लग रहा था कि यार मिलेंगे कहीं मतलब वो कर देंगे, भगा देंगे, ये वो थोड़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, पूरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के सराहना किए, रैप सुने। और जब दोबारा हम लोग मिले तो फिर बोले कि बाबू रैप सुनाओ फिर से दोबारा। तो हमको फिर वैसे बोले कि बाबू बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो तुम। तो हमको बस यही सुनना था, हमको लालच नहीं था कि ऑडियो वीडियो बनाए। और हम लोग बना लिए थे ऑलरेडी हम लोग बना लिए थे, हम बस वो देख लें, बस जिंदगी धन हो जाए। जिनके लिए अगर हम लोग, जैसे होता है ना कि प्रभु के अगर हम लोग दर्शन करते हैं, अगर प्रभु का अगर दर्शन सच में मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। बस वही चीज़। तो प्रभु का दर्शन हो गया, जिंदगी सफल। आगे के लिए क्या आश्वासना दिए हैं पवन सिंह के? क्या आप लोगों का गाना आगे भी कुछ करवाएंगे या फिर आप लोग कुछ नया करेंगे? हम लोग तो नया करेंगे ही पब्लिक के हिसाब से, बट जो उनकी कंपनी है शुभला फिल्म्स, जो अमित गुरु जी है, उन्होंने बोला कि बाबू आप लोग और काम करिए, और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वहीं से आएंगे शुभला कंपनी, वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं भैया। क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाले, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, अब लॉलीपॉप पे एक आ रहा है सॉन्ग, जब आएगा तो मालूम हो जाएगा सभी को। और एक आ रहा है द ग्रेट पवन सिंह भैया के ऊपर, अभी द ग्रेट पवन सिंह उस पर यूपी बिहार का आ रहा है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट अभी है, रेडी है। इससे पहले भी आपने कभी रैप सॉन्ग किया है तो कुछ सुना है एक बार? बिल्कुल, अभी एक मेरा किए थे, थोड़ा अपने स्ट्रगल लाइन पे लिखे थे थोड़ा
कि चचा विधायक न पापा खलनायक, अपने ही दम पे बेटा बानी हम नायक, सब केहू करे कॉपी कर ना ही पाई, बेटा सोचे ला जल्दी से बाप बन जाई। रैप हम सुनाई गरज बादल तूफान, चल बेटा बंद कर तू रैप के दुकान, बच्चन के खेल नहीं बाई सयाना के, भोजपुरी रैप लिखी कॉपी नहीं गाना के, एक सांस में रैप बोली बोलत हम जाई, पब्लिक के लेके हम डोलत ही जाई, कुछ गलत न जाई, हम अलग ही जाई, बस नाम पहचान पे मरत ही जाई। भोजपुरी रैप में पंगा न लिहे बेटा, भर दे बाप जाके गंगा में दिहे बेटा, बोरिया बिस्तर उठा ले बैग, भोजपुरी रैप करी भोजपुरी रैप। और 2 लाइन उसमें था कि अरे शूटिंग में करे जाई हेल्फर के काम, लोग इज्जत ना देवे लोग करे बदनाम, गौवा मोहल्ला में हल्ला हो गईल, बाबूजी के लइका नचनिया निठल्ला हो गईल, भोजपुरी रैप करी भोजपुरी रैप। क्या बात है। ये बताइए अभी आप लोगों को घर परिवार से अगर अगल बगल से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ के? अब अच्छा मिल रहा है कि बाबू आप मेहनत करो आगे जाओगे, जैसे लोगों को जब तक दिखता नहीं है तब तो लोग वो नहीं करते हैं ना, बाकी तो वैसे तो अब हर गांव की कहानी है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो पक्का टैटू के बाद तो पागल ही बोले होंगे लोग, पगला गया है। एक था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत कुछ उल्टा सीधा मुझे बोला था भाई को लेके कि केहू टैटू बनवले से हिट ना हो जाइए, वो बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन मैंने उनको कभी वो गलत तरीके से नहीं देखा। आप गलत बोल रहे तो वो आपका नज़रिया है, मेरा नज़रिया, मेरा जो कर्म है मैं वो करूँगा, बस यही चीज़ था। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। जाते जाते आप अपने दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए, और हम लोग जो दोनों भाई हैं आप लोगों का एंटरटेनमेंट हमेशा करते रहेंगे, आप लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट लाते रहेंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।